नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तौसीई सतह की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई मुनक़िद। TPCC सरबराह महेश कुमार गौड़, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर की शिरकत। मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख़याल। कांग्रेस की खातून वज़रा ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से एर्रावली फार्म हाउस पहुँच कर की मुलाकात और इन्हें सम्मका सारालम्मा यात्रा में शिरकत की दी दावत। कोल्हापुर असम्बली हल्के के कांग्रेस पार्टी के सरपंच रंजीत और कई वार्ड मेंबरान की BRS में शमूलियत। तेलंगाना भवन में KTR ने किया इस्तकबाल। संक्रांति से कबल हैदराबाद पुलिस ने ममनुआ चीनी मांझे के खिलाफ कार्रवाई कर दी तेज। शहर भर में अब तक 103 मुकदमात दर्ज, 143 अफराद को किया गया गिरफ्तार। कमसिन बच्चे पर अचानक आवारा कुत्तों ने कर दिया हमला। जिले संगारेड्डी के दौलताबाद गांव में अफसोसनाक वाकया, बच्चा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हैदराबाद में 1000 लीटर भेड़ और बकरियों का खून किया गया जब्त। पुलिस और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई, कंपनी का मालिक फरार। चिविल्ला में खौफनाक सड़क हादसा, 4 तलबा हलाक, एक खातून जख्मी। अमित नामी शख्स कत्ल केस में पुलिस ने 7 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। कामाटीपुरा पुलिस की कार्रवाई। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ की सदारत में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तौसीई सतह की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक़िद हुई। इस इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, AICC जनरल सेक्रेटरी विश्वनाथन, AICC कायदीन प्रवीण चक्रवर्ती के अलावा रियासती वज़रा, MLAs, MPs, MLCs, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, मुल्हिका तंजीमों के चेयरमैन और DCC सदूर ने शिरकत की। जो जीता वही सिकंदर, जो नहीं जीतेगा वो कुछ भी बोलने दो, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। आज हम सरकार बनाए इसीलिए लोग अपने बात सुन रहे। अगर सरकार नहीं बनाए तो प्रवीण जी मामला वहीं खत्म। तो इसीलिए सबसे मेरा एक ही गुजारिश है, चुनाव ऐसा वैसा नहीं है। लोग बोल रहे भाई जो जुबली इलेक्शन में गली गली में क्यों मुख्यमंत्री घूम रहा है, सरपंच इलेक्शन में क्यों मुख्यमंत्री घूम रहा है। तो जिस दिन अपने लिए जो मेहनत की, अपने लिए जो पसीना खून दे दिए, जब उनको जिताने के लिए गली गली नहीं घर घर भी घूमना पड़ता। गली गली छोड़ दो, गांव गांव छोड़ दो, घर घर घूम के उन लोगों को जिताना है। वो लोग मेहनत किए तो हम लोग नेता बने, नहीं है तो हमको कोई पहचान नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं है तो हमको कोई पहचान नहीं है। ये कुर्सी नहीं है तो हमारे लिए कोई पहचान नहीं है। रेवंत रेड्डी, महेश गौड़ बोले तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। कौन रेवंत रेड्डी, कौन महेश गौड़। आज कांग्रेस के अध्यक्ष बना इसीलिए पूरा देश में उनको पहचान रहा है। आज मैं मुख्यमंत्री बना कांग्रेस पार्टी की वजह से। देश भर दुनिया भर मेसी भी आके अपने से फुटबॉल खेला है। नहीं है तो कौन देखेगा। फुटबॉल देखने के लिए भी भट्टी जी एक पास भी नहीं देते थे, है नहीं। ये हकीकत है। अपने को पसंद है ना पसंद है, ये सच है। आप लोगों से भी मेरा एक ही गुजारिश है, जीतने के लिए काम नहीं किए तो आपका भी कोई पहचान नहीं है। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जो मेरे को पसंद नहीं है, जब तक आप बोलना है बोल दो, टिकट किसको देना किसको जिताना है। जब पार्टी एक निर्णय ले लिए, पार्टी के लाइन पे चलना, उसके बाद कुछ बोलने का हक किसी नेता को नहीं है। जब तक पार्टी तय नहीं करेगा तब तक आप कुछ भी बोलो। पार्टी के अंदर दफ्तर में जाके अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष को बोल दो, मंडल अध्यक्ष भी हो, जिला अध्यक्ष भी हो, राज्य अध्यक्ष भी हो, आप बंद कमरे में कुछ भी बोलो। मगर एक बार पार्टी अगर तय कर दे, किसी को बी फॉर्म दे दिया, हो गए बात वहीं, उनको जिताना। नहीं जिताता हूं मैं, मेरा पसंद नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, सब कोई सुनने के लिए यहाँ पर कोई खाली बैठे नहीं है। जो नहीं जिताता है उनका भी दरवाजा बंद हो जाएंगे। इतना तो याद रख के चलना आने वाले चुनाव में, क्योंकि दीदी ने जो बात कहा, जिस दिन इंदिरा जी को दिक्कत आई, इंदिरा जी उधर इधर नहीं गई, तेलंगाना आ गए, मेदक से पार्लियामेंट चुनाव जीतकर इस देश का प्रधानमंत्री बने। जब शहीद हो गए इंदिरा जी, तब
मेदक पार्लियामेंट मेंबर थी। जब देश दिक्कत में थे, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को खड़ा होकर मदद दी है इस तेलंगाना जमीन ने। आज भी राहुल जी को सताने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब कुछ केसेस लगा रहे नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस की खातून वज़रा कोंडा सुरेखा और सीतक्का ने साबिक़ वज़ीर आला और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ के चंद्रशेखर राव से इनके इरावली फार्म हाउस पर मुलाकात की और इन्हें सम्माका सारलम्मा जातरा 2026 में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। तेलंगाना हुकूमत का अपोजिशन से इस तरह का एहतराम के साथ रब्ता करना एक नायाब और मुस्बित सियासी कदम करार दिया जा रहा है, जिसे सियासी साइश्तगी और खुशगवार रिवायत की अलामत समझा जा रहा है। అందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈ నెల 28, 29, 30, 31వ తేదీల్లో 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కూడా ఘనంగా జరిగేటువంటి సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర మరి వరంగల్లో ఏటూరు నాగరం గిరిజన ప్రాంతంలో జరిగే జాతర గురించి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। మరి గతంలో ఇప్పట్లాగానే ఉండేది కాబట్టి మామూలుగా ఏవో అరేంజ్మెంట్స్ చేసి భక్తులు వచ్చి వెళ్ళే వాళ్ళు, వాళ్ళకు సౌకర్యాలు కల్పించే వాళ్ళము। కానీ ఈసారి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఆలోచనతోటి దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో వారు దాదాపుగా 180 కోట్లు, దాదాపు 200 కోట్ల వరకు కూడా రాబోతా ఉంది। అన్ని కోట్లు పెట్టి దాని రూపురేఖలు మార్చి పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్గా మరి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు నిలబడే విధంగా దాన్ని నిర్మించాలని చెప్పి ఈరోజు వారు కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది। దానితోటి ఎన్నో 800 సంవత్సరాల నుంచి కొలుస్తున్నటువంటి ఈరోజు ఆ వనదేవతలకు గిరిజన బిడ్డలు ఆనందంతో వాళ్ళు ఈరోజు చాలా సంతోషపడతా ఉన్నారు। సీతక్క కూడా అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే మరియు గిరిజన బిడ్డ కాబట్టి ఆమె కూడా అక్కడ ఉండి ప్రత్యేకంగా ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అని నేను, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అక్క అందరం కూడా పరిశీలిస్తూ ఉన్నాము। అయితే ఈ 18, 19వ తారీఖు రోజు సీఎం గారి చేతుల మీదుగా దాన్ని ఓపెనింగ్ చేపించడం జరుగుతూ ఉంది। మరి ఇన్విటేషన్ అనేది అందరినీ పిలవాలి కాబట్టి మేమిద్దరం కూడా, తను అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా, ఒక దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా మేమిద్దరం కూడా అందరికీ కూడా ఇన్విటేషన్స్ ఇస్తూ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత అయినటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు అయినటువంటి కేసీఆర్ గారికి కూడా 2 ఆడబిడ్డలను కూడా వచ్చి వారికి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి తప్పకుండా సతీ సమేతంగా వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలని వారు కోరడం జరిగింది। వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఏదో ఒక రోజు హెలికాప్టర్లో రావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నారు। వచ్చి దీవెనలు అందుకుంటా అన్నారు। మమ్మల్ని వారు ఆశీర్వదించారు। వారికి కూడా మేము పెట్టి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి వారిని రమ్మని మరి గౌరవప్రదంగా పిలవడం జరిగింది। వారు వస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందని తెలియజేస్తాను। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील की गाड़ी पर होने वाले हमले की पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा, ये खेल मत खेलो, महंगा पड़ेगा। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस हमले में मुलव्विस शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाना चाहिए और अमन अमान बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी। तुम जो हो ना, बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली। मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं। जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा। रोज लोग मुझे धमकी देते हैं, ऐसा मत करो, तुम मारना चाहते मैं जानता हूं, तुम जालिम हो, तुम मार सकते, हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा था,
अरे ये गाड़ी पे यूं यूं। शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। चुनाव लड़ो, हारो, जमानत जब्त होगी, अपने घर में बैठो। अगर तुम ये खेल खेलना चाह रहे, बाबू ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। और हम औरंगाबाद की पुलिस को बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई हाथ में ले रहा है तो पुलिस का काम यह है कि इनको आप दुबई को भिजाइए, इनके तमाम हरामखोरी के अड्डों को बंद करिए। तेलंगाना भवन में बीआरएस के वर्किंग सदर KTR की मौजूदगी में कोल्हापुर असेंबली हल्के के चिन्नमबावी मंडल से कांग्रेस पार्टी के सरपंच, वार्ड मेंबरान और कई कांग्रेस कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन और साबिक अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। KTR ने इस मौके पर कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए इन्हें पूरा नहीं किया, जबकि किसान भी मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पानी और मनसूबों की बुनियादी मालूमात तक नहीं है। कहा और तेलंगाना को नाकाम पॉलिसियों से बचाने के लिए KCR का दोबारा वज़ीर आला बनना ज़रूरी है। మరి మన కోసం పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తలపెడితే 90% పనులు పూర్తి చేసి మీ నార్లాపూర్ కాడికే వచ్చి ఒక పంపు కూడా ఆన్ చేసి నీళ్లను, కృష్ణా నీళ్లను ఆ ప్రాంతానికి చూపెడితే 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి। 90% పని పూర్తయింది, కేవలం 10% మాత్రమే మిగిలింది। ఏనుగెళ్ళింది తోక చిక్కింది అన్నట్టు తోక మాత్రమే మిగిలింది। రిజర్వాయర్లు మీ కళ్ళ ముంగట కనబడుతున్నాయి కదా, నార్లాపూరు, కరివెన, వట్టెము, ఏదుల, ఉద్దండాపూరు రిజర్వాయర్లన్నీ పూర్తయి రెడీగా ఉన్నాయి। ఈయన చేయాల్సింది ఏంది, మనం అప్పటికే కాలువలకు కూడా టెండర్లు పిలిచినాం, ఈయన రాగానే ఆ టెండర్లు రద్దు చేసినాడు। రద్దు చేస్తే చేసినాడు, మళ్ళీ పిలవచ్చు కదా। 10 పైసలతో అయిపోయేదానికి ఇవాళ పని చేయకుండా ఎందుకు చేయట్లేదు? తొందరగా చేస్తే KCRకు పేరు వస్తుంది, పాలమూరు రంగారెడ్డి KCR గారు కట్టిండని చెప్పి యాద్ చేసుకుంటారు, KCRకు పేరు వస్తుంది, వాళ్ళ పాత బాస్కు కోపం వస్తుంది। వాళ్ళ పాత బాస్ ఎవరో తెలుసు కదా మీకు, ఆయన కోపం వస్తుంది, నువ్వు మా నీళ్ళు ఎట్లా తీసుకుపోతారా, నువ్వు మా చెంచగాడు లెక్క ఉండాలి కానీ పెద్దోళ్ళలాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు ఏంది, ఆయన కోపం వచ్చి ఊరుకుంటాడా? అందుకే ఆ భయంతో ఇవాళ మొత్తానికైతే కాలమూరును ఎండబెట్టే ప్రయత్నం, పండబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। संक्रांति त्यौहार से कबल हैदराबाद पुलिस ने ममनुआ चीनी मांझे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने कहा कि चीनी मांझा इंसानी जानों, परिंदों और माहौल के लिए ख़तरनाक है, इसलिए इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पाबंदी के बावजूद खुफिया और ऑनलाइन फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और खुसूसी टीमें शहर भर में तैनात की गई है। पुलिस मुहिम के दौरान अब तक 103 मुकदमात दर्ज किए गए, 143 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 6226 चीनी मांझे के रोल जब्त किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख रुपए बताई गई। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि सिर्फ सूती धागे का इस्तेमाल करें और चीनी मांझे की किसी भी फ़रोख्त या इस्तेमाल की इत्तला फौरी पुलिस को दें। एनवायरनमेंट को, बर्ड्स को और आम आदमी को भी बहुत लॉस हो रहे, इसलिए हम लोग इस बार स्पेशल टीम्स और स्पेशल ड्राइव कर रहे। हमारा लोकल लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स और हमारा टास्क फोर्स ऑफिसर्स मिलके अब तक 103 केसेस और ऑलमोस्ट 100 लोगों को अरेस्ट किया और 1.24 करोड़ का वर्थ ऑफ बॉबिन्स को हम लोग सीज किया। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से अब सब पब्लिक को
और स्पेशली यूथ को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग चाइनीज़ मांझा को नो बोलिए, से नो टू चाइनीज़ मांझा। और हम लोग ये सब लोग मिल को, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए तेलंगाना गवर्नमेंट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसको बैन किया, बट फिर भी आज तक भी बेच रहे लोग। सो मैं जो लोग बेच रहे हैं, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग ऐसी मत करिए, आपके ऊपर भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। क्योंकि ये केस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको 5 साल का पनिशमेंट मिल सकता है और 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है। इसलिए सब लोग मिलकर ये चाइनीज़ मांझा को बैन करेंगे। Dealing very firmly with iron hand against this sale of Chinese manja. So we have constituted special teams consisting of law and order officers and also task force officials to ensure that Chinese manja ban is implemented effectively, because almost it's over 10 years Telangana government has banned this sale of Chinese manja, and also the National Green Tribunal also has banned the Chinese manja, but still after 10 years also it is being sold. So we have been dealing with it with iron hand. Almost till now we have booked about 103 cases. We have arrested over 143 persons in these cases, and we have seized about 1.24 crores worth of bobbins also. Because it is causing loss to the environment, to the birds and the human beings, I request the public, especially the youth, not to buy Chinese manja. Of late, many people are also selling through e-commerce sites. We have already started working against these e-commerce sites which are selling this Chinese manja, because recently we have come to a notice that they are also doing it. So I request the e-commerce sites also not to sell these Chinese manja. If anybody tries to do बशीरबाग प्रेस क्लब हैदराबाद ने मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम इनकलाब पार्टी ने AJ मोहम्मद ख्वाजा को तेलंगाना स्टेट का सदर मुकर्रर करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। पार्टी कायदीन ने बताया कि इस तकर्री का मकसद तेलंगाना भर में पार्टी को मजबूत बनाना और अवामी सतह पर मौसर क़ियादत फराहम करना है। कायदीन ने कहा कि ख्वाजा समाजी व सियासी खिदमात में सरगर्म रहे हैं और पार्टी को उनकी क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद है। प्रेस मीट में पार्टी ने आइंदा GHMC इंतखाबात की तैयारियों का भी ऐलान करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 300 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पार्टी का कहना है कि वो बल्दी सहूलतों, शफाफियत, समाजी इंसाफ और जामे तरक्की जैसे अवामी मसाइल को उजागर करेगी और शहरी इंतज़ामिया में एक मजबूत मुतबादिल के तौर पर काम करेगी। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बात करते हुए जुबली हिल्स कंटेस्टेड MLA रफ़त जहाँ ने मज़ीद तफसीलात बताई। आज बहुत खुशी का दिन है जो मोहम्मद ख्वाजा ने जो तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट ज्वाइन हुए हैं आज। सो ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन है। सो उनको हम ज्वाइन करे हैं हमारी पार्टी में। उन्हें अच्छा वर्क करेंगे, आवाम एक बार चांस देना चाहिए। और GHMC में 300 डिविजन्स आए हुए हैं, इस 300 मेंबर्स को ज्वाइन करने का हमारा मकसद है। सो जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट्स वो हमारी पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं, और भी ज्वाइन कराने के लिए हम देख रहे हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड है और आवाम के लिए कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं और पार्टी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन सब लोग आके हमारे पास ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री में ज्वाइन करा लेंगे हम, और सब फ्री में हमें टिकट देंगे GHMC के लड़ने के लिए। सो सब लोग जो भी इंटरेस्टेड है हमारी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। और हेड ऑफिस, सो हेड ऑफिस इज़ इन बशीरबाग। सो खवी अब्बासी सर है। सो उन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके से मिल सकते हैं, और हमारे इंचार्ज है। सो हमारे इंचार्ज से कांटेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। सो और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि पुलिस जो भी है मर्डर होने के बाद आवाम को स्ट्रिक्ट 4 दिन के लिए कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। फिर से और एक मर्डर ऐसा होना गलत है। सो आप स्ट्रिक्ट रहिए आवाम के लिए। सो इसे आप आगे बढ़ाइए, केयर लेना ज़रूरत है। हमारे तेलंगाना में ये नाम नहीं आना चाहिए कि ये मर्डर्स का स्टेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सब लोग हमारे पार्टी को एक बार चांस दीजिए, हम भी वर्क करेंगे सबके लिए। सो GHMC में ज़रूर से आवाम एक बार हमको चांस दीजिए ज़रूर से। सो हम 300 डिविजन्स में 300 लोगों को ठहरा कर और लड़ाना चाहते हैं,
हर एक लोग आके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, टिकट में देंगे। शुक्रिया। ज़िले संगारेड्डी के दौलताबाद गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां सड़क पर खेलने वाले एक कमसीन बच्चे पर अचानक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हदनूर मंडल के इस गांव में बच्चे को कई कुत्तों ने घेर कर काट लिया, जिससे इलाके में खौफ का वायरस फैल गया। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर मुकामी लोग फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और कुत्तों को बचाकर बच्चे की जान बचाई। ज़ख्मी बच्चे को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत मुस्तहकम है। मुकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए ख़तरे पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। हैदराबाद की कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए अमित सिंह के कत्ल केस को हल करते हुए पुलिस ने 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 3 जनवरी 2026 को महाराजगंज के पोचम्मा मंदिर के करीब अमित सिंह पर चाकू से हमला किया गया था। शदीद ज़ख्मी हालत में इन्हें उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इनका इंतकाल हो गया था, जिसके बाद केस को कत्ल में तब्दील किया गया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि पूजा और अमित सिंह के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिस पर तनाज़ा चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक पूजा के शौहर एम रवि ने अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रची और अमित पर हमला किया। इस केस में रवि समेत 7 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि वारदात में इस्तेमाल चाकू, 3 मोटरसाइकिलें और 7 मोबाइल फ़ोन्स जब्त करके तमाम मुल्जिमान को अदालती तहवील में भेज दिया गया। आज कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन से ये प्रेस मीट लगाया गया जा रहा। हमें ये 3 जनवरी 2026 में कंप्लेंट श्रीमती नेहा से हुसैनी आलम लिमिट्स कबूतरा खाने में रहते हैं, उससे कंप्लेंट आया कि उसका हस्बैंड अमित सिंह ठाकुर को उसके घर के पास इससे पहले रवि एंड पूजा बोल के रहते थे 5 साल के पीछे। वो लोग उसका रवि का वाइफ पूजा और इसका कंप्लेनेंट का हस्बैंड अमित को कुछ अफेयर है बोल के इससे झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा होने के बारे में उन लोगों का अर्लियर 3 years बैक राजेंद्र नगर एरिया में उन लोगों को वो दोनों का फैमिलीज का एल्डर्स अच्छा काउंसलिंग करने के बाद भी वो लोग ये रवि एंड पूजा एंड अमित उसका एटीट्यूड नहीं बदले थे। ये कंटिन्यूएशन में एक बार कंप्लेंट दिए तो छोटा झगड़ा हुआ बोल के कंप्लेंट दिए तो उधर एक पेटी के वो केस भी डाले थे। उधर पेटी केस में वो अमित 2 दिन के लिए जेल भी गया था। उन लोगों को कैश टेलर से 2 बार भी उसको काउंसलिंग किया गया, फिर भी ये लोग नहीं बदले उसके कैरेक्टर। वहां से जो रवि एंड उसका वाइफ पूजा घर बदल गया। अभी 3रा बार उसका घर बदल के अभी दूध बौली वो गुप्ता टिफिन सेंटर के पीछे इन लोग रेंटेड घर में रह रहे। ये टाइम पे क्या हुआ, जो पूजा उनसे प्यार में है बोल के इसका हस्बैंड रवि ने थोड़ा उसको बहुत अच्छा समझाया, काउंसलिंग करा। अगर तुम ऐसा बार बार हमको सताए तो अच्छा नहीं रहता। बच्चों के छोटे बच्चे हैं अपन को दोनों, ये बच्चे का फ्यूचर खराब होता है बोल के इसको पूजा को समझाने के बाद पूजा बाद में उसको कन्विंस होके ठीक है मैं अब से अच्छा रहूंगा बोल के वो रख लिया। मगर अमित भी कंटिन्यू इसका पीछे पड़ के चलो ये अपना रिलेशन रहना चाहे तो ये औरत पूजा जाके उस हस्बैंड से बोलने से क्या अमित को अपन मेरा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ऐसा बोले तो ये रवि ने प्लान कर लिया इसको मार देंगे बोल के उन्होंने प्लान कर लेके 3 जनवरी को पूजा को बोलता है कि पोचम्मा टेम्पल उधर जाओ उससे बात करो, मैं उसको कैसे तभी उसको मारूंगा बोल के उसको समझा के भिजा था। बाद में पूजा उधर जाते जाते हुए अमित को कुछ ऐसा सिग्नल देके उधर जाने के बाद बात करते टाइम पे मंदिर में बात करते टाइम में थोड़ा गाली गलौज हो रहा था। पंडित का मंदिर का पंडित रहते ना उन्होंने बोलता है कि चलो ठीक है यहाँ गाली गलौज नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, बाहर जाओ बोलता। बाहर जाके बात कर रहे थे टाइम पे यही टाइम पे रवि ऑलरेडी उन लोगों का भाई और उन लोगों का दामाद लोग कुछ लोग रहते सिस्टर का बेटा और उसका फ्रेंड्स 5-6 लोगों को ऐसा हर दिन ऐसा तकलीफ हो रहा मेरे को ऐसा बोल के उन लोगों को बुला लेता। बुलाने के बाद वो चक्कर में वो ऑल ऑफ सडन फ्रस्ट्रेशन में एक को एक मारने लगते पूरा इनको किसे अमित जो डिसीज है उसको मारते।
मारने के बाद रवि उसके पास एक चाकू रख लेके आता, वो चाकू से इसको स्टैब कर देता अमित को, और छाती में और स्टमक में स्टैब कर लेके खून बहता है तो ये लोग भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद वो जो घायल हुआ उसको पुलिस उस्मानिया हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट लेके गए थे। उधर 5-6 घंटे ट्रीटमेंट लेने के बाद वो उधर डेथ हो जाता। वो लेडी के कंप्लेंट के उसका वाइफ का कंप्लेंट से इनिशियली एक अटेम्प्ट मर्डर केस में एफआईआर बना दिए थे, मगर उस्मानिया से हमको ये पता चला वो मर गया बोल के बाद में पता चलने के बाद हम उसका सेक्शन अल्ट्रेशन करके मर्डर केस में सेक्शन कर लेके हम वो इन्वेस्टिगेशन टेकअप करें। शुरुआत में उसके जब मर्डर हुआ था वो टाइम पे कुछ आई विटनेसेस भी थे और कुछ लोग, एक आदमी तो ऐसा कुछ वीडियो निकालने के बाद हमारे पास कुछ मटेरियल एविडेंस भी आया, उसके जरिया उसमें कौन कौन शामिल हुए कौन नहीं है पूरा पकड़बंदी प्लान इन्वेस्टिगेशन पक्का करके और मटेरियल एविडेंस और क्लूज टीम फिंगरप्रिंट्स ये पूरा इस्तेमाल करके सीसीटीवी फुटेज पूरा देखने के बाद इन लोगों को अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर लेके इसको पकड़ के लेके आए। ये लोग डर से कहाँ भाई, कुछ लोग दूर भाग गए महाराष्ट्र, अब इधर ऐसा हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में सेंट्रल ड्रग कंट्रोल हुकाम ने हैदराबाद पुलिस और रियासती ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के इश्तराक से एक मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें CNK इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी से तकरीबन 1000 लीटर भेड़ और बकरियों का खून जब्त किया गया। हुकाम के मुताबिक ये खून बगैर किसी कानूनी इजाज़त और वाज़ेह दस्तावेज़ात के ज़ख़ीरा किया गया था, जिसे फौरी तौर पर जब्त करते हुए कंपनी के अहाते को सील कर दिया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि यह खून मुबैना तौर पर हरियाणा की एक कंपनी को भेजा जा रहा था, ताहम इसके इस्तेमाल का मकसद अभी वाज़ेह नहीं हुआ। हुकाम को शुबा है कि खून गैर मजाज तजुर्बात या दिगर गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कंपनी का मालिक निकेश मुबैना तौर पर फ़रार है, जिसकी तलाश जारी है, जबकि मामले की मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई जारी है। चेवेल्ला इलाके में जुमेरात की अलल सुबह पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 तलबा मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि एक शदीद ज़ख्मी है। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से टकरा गई और फिर दरख्त से जा लगी। हादसा तकरीबन रात 1:30 बजे पेश आया। इस हादसे में जान बहक तलबा की शनाख्त रोहित, निखिल, सुमित और सूर्या तेजा के तौर पर हुई है, जबकि शदीद ज़ख्मी तालिबा का नाम नक्षत्रा बताया गया। ज़ख्मी तालिबा को फौरी तौर पर शहर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जांच में तेज़ रफ्तारी हादसे की अहम वजह समझी जा रही है। दुनिया में पहली बार कमसिन साइंसदानों की जानिब से तैयार करदा क्यूबसैट पेलोड इसरो के मिशन के जरिए 12 जनवरी को सुबह 10:17 पर खला में रवाना किया जाएगा। 12 से 17 साल उम्र के 17 तलबा जो ब्लू ब्लॉक्स मॉन्टेसरी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं ने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर खुद डिज़ाइन और तैयार किया। लॉन्च के मौके पर तलबा सतीश खलाई मरकज़ में मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इसमें 12 से 16 साल के बच्चों ने एक क्यूब सैटेलाइट बनाया है हमारे स्कूल से। ब्लू ब्लॉक्स मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे हैं ये,
और ये जो क्यूब सैटेलाइट है वो लोग इसरो के PSLV C62 रॉकेट में मंडे के दिन लॉन्च करेंगे। इंशाल्लाह जाएगा स्पेस में और उनको बहुत सारे डिटेल्स देगा, जैसे स्पेस में टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसा है, और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उनको, ये इन्फॉर्मेशन वो खुद के पास नहीं रखेंगे बल्कि सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था, हम पिछले 5 साल से इस पे काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट से आगे आने वाले जो बच्चे हैं, दूसरे जो बच्चे हैं, उनको ये सीख मिल सकती है कि कोई भी चीज़ अगर वो दिल जान से करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर छोटे बच्चे क्यूब सैटेलाइट बना सकते हैं तो कोई भी बना सकता है ना। और बच्चों को जैसे कि बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और उनमें बहुत सारा टैलेंट और पोटेंशियल बहुत भर के होता है, मगर इसको बाहर निकालने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं है, ज़रिया नहीं है। तो हम इस तरह की मिसाल बनाना चाहते हैं कि दूसरे जो स्कूल्स हैं, दूसरे टीचर्स हैं और दूसरे बच्चे हैं, इस प्रोजेक्ट से इंस्पिरेशन लें और उनका भी जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आए। और इससे देश को ये फ़ायदा होगा कि आज तो ये पूरे बच्चे अपनी पॉपुलेशन के सिर्फ 50% है, मगर ये लोग 100% फ्यूचर है। तो अगर उनका टैलेंट और पोटेंशियल बहुत कम उम्र से ही निखारा जाए तो आगे जाके वो लोग बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, और उसमें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे जो भी ये करना चाहते हैं बच्चे। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम चलाते हैं उनका ही एक डिवीजन है इन स्पेस। तो अगर किसी को भी रॉकेट में किसी भी तरह का सैटेलाइट भेजाना है तो इन स्पेस ऑथराइज करता है। इन स्पेस सारा सैटेलाइट का टेक्निकल डिटेल्स चेक करता है, सारा पेपर वर्क चेक करता है, सारा डॉक्यूमेंट चेक करता है, सारा सिक्योरिटी चेक करता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। और जैसे उन्हें पता चला कि एक स्कूल भेजाना चाह रहा है, उनका टीम ने बहुत हेल्प किया, हर तरह से हमको सपोर्ट किया है इस मिशन में। पेपर वर्क से लेके हमको जो भी डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, उनके डायरेक्टर तक हमको सभी लोगों ने इन स्पेस के टीम से बहुत बहुत सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना हम ये कर ही नहीं सकते थे। तो ये जो है, ये टेक मी टू स्पेस करके जो कंपनी है, उन्होंने हमको ये सारा सपोर्ट किया है। तो लागत का स्कूल पे कुछ भी नहीं हुआ है। ये टेक मी टू स्पेस करके जो कंपनी है, उन्होंने हमको ये मिशन में सपोर्ट किया है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तौसीही सतह की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई मुनाकिद। TPCC सरबराह महेश कुमार गौड़, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर की शिरकत। मुख्तलिफ उम्र पर तबादिले ख्याल। कांग्रेस की खातून वज़रा ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से एर्रावली फार्म हाउस पहुँचकर की मुलाकात और इन्हें सम्मका सारालम्मा यात्रा में शिरकत की दी दावत। कोल्हापुर असेंबली हल्के के कांग्रेस पार्टी के सरपंच रंजीत और कई वार्ड मेंबरान की BRS में शमूलियत। तेलंगाना भवन में KTR ने किया इस्तकबाल। संक्रांति से कबल हैदराबाद पुलिस ने ममनुआ चीनी मांझे के खिलाफ कार्रवाई कर दी तेज। शहर भर में अब तक 103 मुकदमात दर्ज, 143 अफराद को किया गया गिरफ्तार। कमसिन बच्चे पर अचानक आवारा कुत्तों ने कर दिया हमला। जिले संगारेड्डी के दौलताबाद गांव में अफसोसनाक वाकया, बच्चा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हैदराबाद में 1000 लीटर भेड़ और बकरियों का खून किया गया जब्त। पुलिस और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई, कंपनी का मालिक फरार। चिविल्ला में खौफनाक सड़क हादसा, 4 तलबा हलाक, एक खातून जख्मी। अमित नामी शख्स के कत्ल केस में पुलिस ने 7 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। कामाटीपुरा पुलिस की कार्रवाई। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।